कैसे हो भाई लोग। इंडियन कार मार्केट के 40 से 55 लाख वाले सेगमेंट में हमेशा से एक ही गाड़ी का राज रहा है। कोडियाक आई, टैरोन जैसी गाड़ियां आई, पर टोयोटा फॉर्च्यूनर का जलवा और भौकाल है, उसे कोई नहीं हिला पाया। पर लगता है अब फॉर्च्यूनर की नींद उड़ाने कोई आ गया है। एमजी ने अपनी मैसिव एसयूवी मैजेस्टर की सारी डिटेल्स रिवील कर दी है और उनका सीधा टारगेट फॉर्च्यूनर का मार्केट खाना है। एमजी ने इस गाड़ी में इतने फीचर्स टूज दिए हैं कि ऑन पेपर ये एकदम किलर लग रही है, पर क्या ये रियल लाइफ में ये फॉर्च्यूनर को कच्चा चबा जाएगी? चलो इस वीडियो में दोनों का एक ब्रूटल और डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं। भाई सबसे पहले बात करेंगे साइज की, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में पब्लिक रोड प्रेजेंस के ही तो पैसे देती है। अगर डायमेंशन देखे तो मैजेस्टर एक प्रॉपर मॉन्स्टर है। फॉर्च्यूनर की लंबाई है 4795 mm, पर मैजेस्टर पूरी 5046 mm की है। चौड़ाई और ऊंचाई में भी मैजेस्टर आगे निकल जाती है। यहाँ तक कि व्हील बेस भी मैजेस्टर का बड़ा है 2950 mm का, फॉर्च्यूनर का है 2745 mm का। बस एक जगह फॉर्च्यूनर बाजी मारती है और वो है ग्राउंड क्लियरेंस। फॉर्च्यूनर का ग्राउंड क्लियरेंस है 225 mm का, लेकिन जबकि मैजेस्टर का है 219 mm पर है। कंक्लूजन ये है कि दोनों रोड पर आग लगाती है, पर अगर सिर्फ इसके बड़े और मैसिव साइज को देखा जाए तो मैजेस्टर एकदम बड़ी D+ सेगमेंट वाली गाड़ी लगती है। अब आते हैं इंजन पे। फॉर्च्यूनर में हमें वो लेजेंडरी 2.8 लीटर्स का टर्बो डीजल इंजन मिलता है। पेट्रोल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई खरीदता नहीं है। ये इंजन 202 हॉर्स पावर और तगड़ा 500 Nm टॉर्क निकाल कर देता है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो एमजी मैजेस्टर में कंपनी ने एक 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन दिया है। इसकी पावर ज़्यादा है, 215 हॉर्स पावर, 478 Nm का टॉर्क ये जनरेट करके देता है। इसमें आपको सिर्फ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं है। इंजन कैपेसिटी बड़ी होने की वजह से फॉर्च्यूनर का टॉर्क ज़्यादा है, पर सच बताऊं फॉर्च्यूनर का इंजन पिछले 20 साल से टेस्टेड और प्रूवन है। अगर आपको वो बुलेट प्रूफ ट्रस्ट और रिलायबिलिटी चाहिए जहां गाड़ी कभी धोखा ना दे तो फॉर्च्यूनर किंग है इस मामले में। पर अगर आपको एक ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ शिफ्टिंग वाली ड्राइव चाहिए तो मैजेस्टर का 8 स्पीड गियर बॉक्स आपको ज़्यादा पसंद आएगा। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहां टोयोटा को सीखने की ज़रूरत है। बाहर से देखो तो मैजेस्टर में 19 इंच के अलॉयज देखने मिलते हैं और फॉर्च्यूनर में 18 इंच के। मैजेस्टर में 810 mm की तगड़ी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, जबकि फॉर्च्यूनर में 700 mm डीप पानी तक जा सकती है। और भाई 50 से 55 लाख देने के बाद भी फॉर्च्यूनर में ऑटो फोल्डेबल ORVMs नहीं मिलते। आजकल 10 लाख की गाड़ियों में भी दिख जाता है आसानी से। अंदर चलते हैं तो फॉर्च्यूनर का कैबिन वही 2016-17 वाला ओल्ड फील देता है। यहाँ तक कि इतनी महंगी लेजेंडर में भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स देखने नहीं मिलते। आधा करोड़ लगाने के बाद भी ऐसी चीज़ें चुभती है। वहीं मैजेस्टर का कैबिन किसी VIP लॉन्च से कम नहीं है। दोनों में हमें वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री जैसे फीचर्स कॉमन देखने मिलते हैं, पर मैजेस्टर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा देखने मिलता है, जैसे फ्रंट सीट्स में मसाजर, लेवल 2 ADAS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, डुअल वायरलेस चार्जर्स और एक मैसिव इंफोटेनमेंट स्क्रीन। फीचर्स के मामले में मैजेस्टर ने गेम वन साइडेड कर दिया है। सेफ्टी की बात करें तो मैजेस्टर बेसिकली LTV D90 का रेयर बैच वर्जन है जो बाहर की कंट्रीज में बिकती है और उसने ANCAP में 5 स्टार स्कोर किया है। फॉर्च्यूनर भी 5 स्टार रेटेड है, पर फॉर्च्यूनर में एक छोटा सा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि मैजेस्टर में 6 मिलते हैं। पर मैजेस्टर इसकी भरपाई अपने एडवांस ADAS फीचर के साथ कर देती है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? दोनों गाड़ियों का कस्टमर अलग है भाई। अगर आपको वो अनमैच्ड रिलायबिलिटी चाहिए जिसे रफ यूज़ कर सको और पूरी मार्केट में एक अलग ही भौकाल हो तो फॉर्च्यूनर ले लो। पर अगर आप एक नए ज़माने के हिसाब से पूरे पैसा वसूलना चाहते हो, लग्जरी चाहते हो, बड़ा साइज, मॉडर्न इंटीरियर्स और भरकर टेक फीचर्स, तो एमजी मैजेस्टर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके हिसाब से इन दोनों में से असली वैल्यू फॉर मनी कौन सी है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो मस्त लगी हो तो लाइक ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।